Dear students, let us do some net savings analysis by using the integration. Here we are considering a hospital trust that decides to install a new rooftop solar power system which will save money on its energy bills. तो हम एक इंस्टॉलेशन की बात कर रहे हैं, एक प्रोजेक्ट है जिसके तहत बिजली बचाने के लिए सोलर एनर्जी सिस्टम को इंस्टॉल किया जा रहा है. It estimates that T years after installation, savings flow will steadily increase according to this. सादा अल्फाज में हमें यह बता रहा है कि जब ये इंस्टॉल हो जाएगा उसके वक्त गुजरने के साथ सेविंग्स इस तरीके से जनरेट होंगी और सेविंग्स अकर होंगी बिकॉज ये एनर्जी एफिशिएंट और चीपर वे ऑफ प्रोडक्शन साबित हो सकता है. सो ये सेविंग्स फंक्शन हमने सेव कर लिया अपने पास डेटा में. The flow of money needed to repair and maintain the system in subsequent years is modeled by this. आपको पता है कि सोलर एनर्जी सिस्टम के लिए या किसी भी सिस्टम के लिए वी नीड टू फर्स्टली इंस्टॉल इट, जिसमें एक्सपेंडिचर आएगा. उसके बाद उसे मेंटेन रखना होगा, उसमें भी कंटिन्यूस एक्सपेंडिचर आएगा. तो इस एक्सपेंडिचर को या इस कॉस्ट के सारे सिस्टम को हम एक मॉडल में कन्वर्ट करेंगे और वो इस इक्वेशन से विजिबल है. सो ये सारी जो दो किस्म की कॉस्ट हैं इसके अंदर हमने मर्ज कर दी. अब हम एक काम ये कर सकते हैं कि हम इसके लिए ग्राफ बनाएं और इसे ग्राफिकली समझने की कोशिश करें. तो आपने देखा कि हमने ग्राफ में टाइम को इधर प्लॉट किया और यहाँ पर कॉस्ट और सेविंग्स को प्लॉट किया. कॉस्ट फंक्शन एक कर्व है, एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है क्योंकि आप देख रहे हैं t की पावर 2 है, और जो सेविंग्स फंक्शन है दैट इज़ लीनियर एंड दैट्स वाई इट्स अ स्ट्रेट लाइन. तो आप देख रहे हैं कि ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर सेविंग्स फ्रॉम इंस्टॉलिंग दिस सिस्टम और कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग दिस सिस्टम एंड इंस्टॉलिंग दिस सिस्टम इक्वल हो रहे हैं. सो लेट्स गो अहेड एंड वी कैन रिमेंबर दिस पॉइंट एज वेल. अब इसे सॉल्व भी हम कर सकते हैं बाय कंसिडरिंग दिस इक्वालिटी. जैसे अभी डायग्राम में हमने बात की कि इनका इंटरसेक्शन इनकी इक्वालिटी को शो करता है, और इसे हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि कितने टाइम में ये इक्वालिटी अचीव होगी. सो उसके लिए ग्राफ को हमने मज़ीद एलेबोरेट किया इन द अपकमिंग स्लाइड. वो आपको नज़र आएगा और उसके अंदर हम नेट सेविंग्स को भी हाईलाइट करेंगे. सो उसका जो सोल्यूशन है या जो उसकी विजुअलाइजेशन है यू विल सी इन अ फ्यू मोमेंट्स. दिस इज़ इट. दिस इज़ द कॉस्ट फंक्शन एंड दिस इज़ द सेविंग फंक्शन जो हम ऑलरेडी ड्रॉ कर चुके हैं. लेकिन इसके अंदर जो नई बात है वो ये है कि इस इंटरसेक्शन से हमें सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम मिला जहाँ पर हमें पता चला कि जो हमारी सेविंग्स हैं वो इक्वल आ रही हैं कॉस्ट के, और कॉस्ट वहाँ पर उससे ज़्यादा एक्सीड कर रही है. और जो एक्स एक्सिस है वहाँ पर हमें मिलेगा वो पॉइंट जहाँ पर कॉस्ट और सेविंग्स कितने लेवल पर इक्वल हैं, बिकॉज दैट इज़ द कटिंग ऑफ पॉइंट फॉर अस. वी वांट टू स्टॉप हेयर, दैट इज़ वाई हमने इसे डायग्रामेटिकली हाईलाइट किया. हाउएवर इसे मैथमेटिकली भी हमने पिछली स्लाइड्स पे किया है जिसकी तरफ हम जा रहे हैं, और यहाँ पर हमने इनको इक्वेट किया सेविंग्स को और कॉस्ट फंक्शंस को, और सब्स्टिट्यूट किया ये सेविंग फंक्शन है और ये कॉस्ट फंक्शन है, राइट. और इनमें शफलिंग की, इन्हें रीअरेंज किया बिकॉज वी कैन एक्सपेक्ट कि इनसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन डेवलप हो रही है विच वी कैन ईजिली सॉल्व बाई यूजिंग आवर प्रीवियस नॉलेज. तो आप वीडियो को पॉज करके ये रीअरेंजमेंट कर लिए और उसके बाद आप इसको देखेंगे तो द आंसर विल बी दिस, एंड दिस इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ टी जिसे आप सॉल्व कर सकते हैं. वीडियो को पॉज करके आप अपने क्वाड्रेटिक फार्मूले की नॉलेज को रिकॉल करें और देखें कि हम इसे कैसे सही तरीके से हल कर सकते हैं. तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि टाइम की दो वैल्यूज आएंगी बिकॉज वी आर डीलिंग विद द क्वाड्रेटिक फंक्शन. ये हैं वो दो वैल्यूज 8 और -11.4. Definitely, negative time is possible in time travel, which is only possible in some science fiction or spirituality. Whereas in real life, जो time है, it is positive. That is why हमने negative value को drop किया और हमने बात की positive value की. So that point is t units of time जहाँ पर intersection is happening. ये हमने reason बता दी कि why we didn't choose the negative value of time. अब हम ये टाइम की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं इस फंक्शन में और उस फंक्शन में, दैट इज़ द सेविंग फंक्शन एंड द कॉस्ट फंक्शन. तो हमारे पास इक्विलिब्रियम लेवल और द इंटरसेक्शन पे जो सेविंग की और कॉस्ट की वैल्यूज़ हैं वो आ जाएंगी. ये आप देख रहे हैं
ये शो किया हुआ है स्टैटिस से कि दैट इज़ द पॉइंट वेयर देयर इज़ अ बैलेंस बिकॉज बोथ ऑफ देम आर इक्वल, दैट इज़ कॉस्ट एंड सेविंग। और आंसर एक ही आएगा चाहे आप सेविंग्स फंक्शन में लगाएं वैल्यू को या कॉस्ट फंक्शन। सो आपने देखा कि हमने टी की वैल्यू को जो सर्टन टी स्टैटिक्स था उसको सब्सटीट्यूट किया है। 8 नज़र आ रहा है आपको ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन, राइट? और जब आपने बोथ साइड्स को देखा तो दे वर इक्वल, इट शोज दैट आवर आंसर इज सेटिस्फाइंग। ये वो डायग्राम है जिसे हमने पहले ही देख लिया था और हमें एक बेहतर समझ आ गई थी एंड वी वर एंटिसिपेटिंग द रिजल्ट्स। फर्दर हम ये कर सकते हैं कि इंटीग्रेशन से हम इस नेट सेविंग्स के एरिया को कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस इज दैट एरिया जो कि नेट सेविंग को शो करता है, जो कि एक्चुअली हमें सादा तीन अल्फाज में जो बेनिफिट हुआ है इस सोलर एनर्जी सिस्टम को इंस्टॉल करने का। तो इसे हम कैलकुलेट ऐसे कर सकते हैं बिकॉज ये जो एरिया है ये दो कर्व्स के दरमियान में है, और अगर देखा जाए तो ये सारा एरिया, ये रेक्टेंगुलर एरिया जो है एक्चुअली विच इज़ नॉट अ रेक्टेंगल विच इज़ ट्रैपसॉइड, ये तमाम एरिया सेविंग कर्व के नीचे आ रहा है। और ये जो एरिया है जो वाइट कलर में है ये कॉस्ट कर्व के नीचे आ रहा है। तो अगर मैं वाइट एरिया को इस ट्रैपसॉइड में से माइनस कर दूंगा तो मेरे पास ये रेडिश एरिया आ जाएगा जो कि नेट सेविंग्स को शो कर रहा है। इसका मतलब है कि मैंने सेविंग्स कर्व्स के इंटीग्रल को माइनस करना है, कॉस्ट कर्व के इंटीग्रल को माइनस करना है आउट ऑफ द सेविंग्स कर्व, दैट इज समथिंग लाइक दिस। रफली स्पीकिंग मैंने आपको इसका क्लू दे दिया, आगे चल के हम इसे क्लियरली देखेंगे। तो यही लिखा हुआ है नेट सेविंग्स एरिया अंडर द सेविंग्स कर्व, एरिया अंडर द कॉस्ट कर्व, जो अभी हमने देखा था हेयर। नाउ ये मज़ीद एलैबोरेटेड डायग्राम है जो मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ। आप वीडियो पॉज करके इसे देख सकते हैं। नेट सेविंग्स क्या है और एरिया अंडर द सेविंग्स कर्व जो ये सारा है, वाइट भी रेड भी, और एरिया अंडर द कॉस्ट कर्व सिर्फ है जो कि वाइट है। हमें चाहिए रेड वन, तो हम उसे इजीली सब्ट्रैक्शन से निकाल सकते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये डायग्रामेटिकल एक्सप्लेनेशन को हमने इंटीग्रेशन की फॉर्म में लिखा हुआ है। ये है सेविंग्स कर्व के अंडर एरिया और ये है कॉस्ट कर्व के अंडर एरिया। अब इनकी स्पेसिफिक वैल्यू सेविंग फंक्शन और कॉस्ट फंक्शन हमने सब्सटीट्यूट कर दी, विच वी कैन इजीली सॉल्व। ये सारी स्लाइड आप इजीली हल कर सकते हैं बिकॉज आपको इंटीग्रेशन आती है। डेफिनेट इंटीग्रेशन कैसे की जाती है यू ऑलरेडी नो फ्रॉम द प्रीवियस लेक्चर्स, और ये फर्दर उसका स्टेप्स हैं जो कि आपके लिए सहूलत का बायस होंगे। यू कैन ईजिली सॉल्व बाय कंसल्टिंग दिस इफ नीडेड। और उसके बाद जो फाइनल आंसर हमारे पास आ रहा है वो है 225.065। सो ये हमारे पास नेट सेविंग्स का न्यूमेरिकल आंसर आ गया, विच वी कैन ईजिली इंटरप्रेट। और इंटरप्रिटेशन ये होगी कि गिवन द डेटा दैट वाज गिवन टू अस इज एंड थाउजेंड्स पर ईयर, क्योंकि जो डेटा था अगर हम क्वेश्चन की दोबारा से गौर से देखें तो वो थाउजेंड्स पर ईयर था, थाउजेंड्स में था डेटा। दैट इज़ वाई हमने एक एडिशनल स्टेप यहाँ पे किया कि जो आंसर आया उसे 1000 से मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास अब थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स के बजाय डॉलर्स में जवाब आ गया। और ये हमारे पास नेट सेविंग्स हैं अगर हम इंस्टॉल करते हैं इस नए रूफटॉप सोलर पावर या सोलर एनर्जी सिस्टम को इंस्टॉल अगर हम करते हैं, और ड्यूरिंग द 8 years हमें नेट सेविंग्स इतनी होंगी। तो नाउ वी आर एबल टू मेक अ डिसीजन रिगार्डिंग दिस प्रोजेक्ट। और इस प्रोजेक्ट को फाइनलाइज करने से पहले हम कह सकते हैं कि अगर हम 8 साल हमें दिए जाएं आफ्टर द इंस्टॉलेशन, तो हमें जो नेट सेविंग्स होंगी दे विल बी इक्वल टू this amount. So this is how we can use integration to analyze the net savings of certain projects. Thank you.